नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 20 से 24 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना। इन जिलों में होगी अधिक बारिश, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। गांव के हर घर और जमीन को मिलेगा अब अलग नंबर, नए नियम हुए तैयार, बताएंगे पूरी अपडेट। हिसार में जीवन की डेड बॉडी देख पत्नी बेहोश हुई, 11 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी, 15वें दिन हुआ अंतिम संस्कार। JEE व नीट छात्रों के लिए एंथे स्कॉलरशिप ऑफलाइन व ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम, 6ठी से 12वीं तक स्टूडेंट्स करने आवेदन। हरियाणा में रोडवेज बसों की मिलेगी लाइव लोकेशन, 700 कंडक्टरों की होगी भर्ती, अनिल विज ने किया बड़ा ऐलान। कामकाज के साथ सेहत भी ठीक, हरियाणा में कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योजना हुई शुरू। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की 20 अगस्त को होगी बैठक, मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। BPS महिला यूनिवर्सिटी सोनीपत के कर्मचारी धरने पर बैठे, बोले 3-4 महीने से नहीं मिली है सैलरी, राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की रखी मांग। रोहतक में सफाई कर्मचारियों ने निकाली मंत्री की शव यात्रा, जूतों की माला पहनाई, मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 2026 स्कोडा स्लाविया सेडान का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में रिवील, सेगमेंट में पहली बार रियर मसाज सीट्स। OnePlus के स्मार्टफोन 4,000 रुपये तक महंगे हुए, एंट्री लेवल N6X फोन 20,000 रुपये के पार पहुंचा। 10 लाख एकड़ जमीन सुधारने के लिए 25,000 टन जिप्सम खरीदेगी हरियाणा सरकार। अब शादी से पहले काउंसलिंग होगी अनिवार्य, मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और एजेंसियों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। महिंद्रा BE6 स्पोर्टेड इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, बैटरी 0% पर 13 किलोमीटर और फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर चलेगी। आप नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला, ACB बोली खास कंपनी को फायदा पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की योजना खारिज हुई, मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या फिर गोली मारने जैसे तरीकों की रखी गई थी मांग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के चलते घग्गर नदी सहित बरसाती नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का एक पुल बह गया। वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की अपील की गई। उधर चंडीगढ़ और मोहाली में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है। राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम या छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 21 अगस्त से राज्य में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। पंचकुला में दोपहर से हो रही लगातार बारिश के चलते घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से राज्य में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। 21 अगस्त को उत्तरी, दक्षिणी और मध्य हरियाणा के अधिकतर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर सहित कई जिलों में तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। हरियाणा सरकार प्रदेश के 10 लाख एकड़ जमीन को सुधारने के लिए तकरीबन 15.63 करोड़ रुपए से 25,000 टन जिप्सम खरीदेगी। किसानों को यह जिप्सम 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता का जिप्सम उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए ताकि किसानों की जमीन में जल्द सुधार हो सके। हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को जिप्सम दिया जाएगा। बैठक में कैथल के हैफेड कॉम्प्लेक्स में 9.80 करोड़ रुपए की लागत से 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम और क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे कि जिप्सम के भंडारण और उसकी गुणवत्ता की जांच में सुविधा होगी। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का वाई ब्रेक यानी कार्यस्थल पर योग ब्रेक शुरू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के वर्ष 2026-27 के बजट की घोषणा के तहत शुरू इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थल पर योग को बढ़ावा देना है। आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में योग शिविर और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 1 महीने के भीतर प्रत्येक 50 कर्मचारियों पर कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करवाया जाएगा। वाई ब्रेक में सरल योगासन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान शामिल होंगे। इसे बिना किसी विशेष उपकरण के कार्यस्थल पर ही किया जा सकता है। सरकार के अनुसार इससे तनाव कम करने, ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने तथा कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं उत्पादकता में सुधार में मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भागीदारी स्वैच्छिक होगी और 5 मिनट का सत्र सामान्य कामकाज को प्रभावित किए बिना सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा।
हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले 1 माह के भीतर हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज में तकरीबन 700 कंडक्टरों की भर्ती भी की जाएगी तथा राज्य में 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने श्री विज को बताया कि विभाग में तकरीबन 700 कंडक्टरों की पदोन्नति की जानी है और उनके स्थान पर जल्द ही 700 नए कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इस पर अनिल विज ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ साथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। इसके अतिरिक्त 125 साधारण बसें हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से तैयार की जा रही है। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री अनिल विज के समक्ष तैयार किए गए मोबाइल ऐप की प्रस्तुति दी। ऐप की समीक्षा करते हुए अनिल विज ने निर्देश दिए कि इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक मॉड्यूल जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि ऐप में निर्धारित समय पर निर्धारित बस अड्डे या बस स्टॉप पर बस के पहुंचने की जानकारी, बसों के अनाधिकृत स्थानों पर ठहराव की जानकारी तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अनिल विज द्वारा अधिकारियों को ऐप को हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना चाहिए। इसके माध्यम से यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी मिलनी चाहिए। रोहतक में स्थित इंस्टीट्यूट ने JEE और नीट उम्मीदवारों के लिए एनथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम स्कॉलरशिप योजना का 17वां संस्करण लॉन्च किया है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। जम्मू और हरियाणा ब्रांच के विकास ने बताया कि एनथे का 17वां संस्करण है। पिछले 16 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने एनथे के माध्यम से स्कॉलरशिप प्राप्त की है। 2010 में शुरू हुई इस योजना में तब केवल 12,000 छात्र शामिल हुए थे, जबकि अब लगभग 30 लाख छात्र यह परीक्षा दे रहे हैं। विकास ने बताया कि एनथे परीक्षा छात्रों को उनके इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है और उन्हें सही दिशा प्रदान करती है। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र इस परीक्षा में शामिल होकर 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। एनथे परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा 11, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी। परीक्षा में कुल मिलाकर 45 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में समय समान रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिसार के जीवन कुंडू का हत्या के 15वें दिन गांव किनाला में अंतिम संस्कार हुआ। 11 वर्षीय बेटे रिशु ने मुखाग्नि दी। जीवन के अंतिम संस्कार में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कई खाप प्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह जीवन का शव अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से घर लाया गया। 4 अगस्त को हुई जीवन की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जीवन कुंडू संघर्ष समिति का गठन किया गया था। कमेटी के लोग परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मुख्य आरोपी रमेश की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सोमवार को सरकार ने ये सभी मांगे मान ली थी, जिसके बाद 15 अगस्त को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार सभी 10 किसान नेताओं को गुरुग्राम की भौंसी जेल से भी रिहा कर दिया गया था। इसके बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। हिसार पुलिस अब तक मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अत्री अब भी फरार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि पुलिस की 10 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मुख्य आरोपी देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है और पुनर्वास के लिए रोजगार का आवेदन भी करवा दिया गया है। रोहतक में मांगों को लेकर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पुतले की शवयात्रा निकाली। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सोनीपत स्टैंड पर मंत्री का पुतला फूका और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग रखी। सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य प्रदर्शन से पहले नगर निगम कार्यालय में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री विपुल गोयल के पुतले की अर्थी बनाई और जूतों की माला पहनाकर नारेबाजी की। साथ ही पुतले की शवयात्रा निकालते हुए सोनीपत स्टैंड पर पुतला फूका और नारेबाजी की। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शंभू टाक ने बताया कि उनका मकसद जनता को परेशान करना नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ रोष जताना है। पिछले कई दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की तरफ गंभीर नजर नहीं आ रही है। जिला प्रधान शंभू टांक ने कहा कि सरकार ने 13 मई को 17 सूत्रीय मांगों को मान लिया था, लेकिन उन्हें लागू अब तक नहीं किया है। मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं।
देशद्रोह मामले में जमानत पर रिहा रामपाल महाराज ने कहा कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई हरियाणा की शान है। रामपाल ने यह बात सीजेआई के गांव से मदद मांगने पहुंचे लोगों से कही। हालांकि लोगों ने कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ का नाम भी रामपाल के आगे लिया, मगर रामपाल ने उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। रामपाल से पेटवाड़ के लोगों ने कहा कि उनके गाँव में पहले भी आपने पानी निकलवाया था और अब भी कुछ एरिया में पानी खड़ा है। उन्होंने कहा कि आश्रम कमेटी को उन्होंने सारी मांगे लिखकर दे दी हैं। लोगों ने बताया कि उनके गांव के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस पर रामपाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि पेटवाड़ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गांव है, गांव में कुछ भी ले जाओ मैं तो वो भी देने को तैयार हूं। सीजेआई तो हमारे हरियाणा की शान है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट और कुछ एजेंसियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंतर्गत विवाह की योजना बना रहे पंजीकृत उपयोगकर्ताओं एवं संभावित जोड़ों को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्री मैरिटल कम्युनिकेशन पोर्टल पर पंजीकरण करने तथा ऑनलाइन प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। एडवाइजरी के अनुसार वर्तमान समय में सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण अनेक वैवाहिक विवाद, विवाह से पूर्व अपेक्षाओं, कैरियर संबंधी योजनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों, वित्तीय प्रबंधन, व्यक्तिगत मूल्यों तथा भावनात्मक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा और समझ के अभाव में उत्पन्न होते हैं। आयोग का मानना है कि विवाह से पूर्व सूचित एवं सार्थक संवाद मजबूत, स्वस्थ और सम्मान पूर्वक वैवाहिक संबंधों की नींव रख सकता है। आयोग ने विश्वास व्यक्त किया है कि विवाह से पूर्व संवाद और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया गलत फहमियों को कम करने, पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने तथा स्थिर एवं सौहार्दपूर्ण पारिवारिक संबंधों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक 20 अगस्त को होगी। इस बैठक में कांग्रेस विधायक आगामी मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय करेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने वाला है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार के खिलाफ हमले की रणनीति और विपक्षी भूमिका को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विधायकों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। कांग्रेस इस सत्र में सरकार की नीतियों और कामकाज पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार ने गांव के आबादी वाली जमीन यानी आबादी देह पर बने घरों और संपत्तियों के मालिकों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। ये नियम हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत बात करें तो गाँव के घर, दुकान, गली और खाली जमीन का सर्वे होगा। सर्वे में जमीन की लंबाई, चौड़ाई फीट, इंच और मीटर व सेंटीमीटर दोनों में दर्ज की जाएगी। हर संपत्ति को एक अलग नंबर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत आबादी देह का बाकायदा सर्वे होगा। सर्वे अधिकारी हर सर्वे यूनिट की चारों दिशाओं की सीमा, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दर्ज करेगा। क्षेत्रफल वर्ग मीटर और वर्ग गज में दर्ज होगा। साथ ही यह भी लिखा जाएगा कि संबंधित जगहें, मकान, दुकान, संस्थागत भवन, खुला क्षेत्र, साझा क्षेत्र या रास्ता है। स्कूल, आंगनवाड़ी, जलघर, अस्पताल, पशु अस्पताल, धर्मशाला और चौपाल जैसी जगहों के भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। सर्वे अधिकारी गाँव में मुनादी कराएगा, आबादी देह के प्रमुख स्थानों पर नोटिस लगाएगा और सरपंच को भी सूचना देगा। सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्रामीणों की सामान्य सभा में इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसके बाद ही पैमाइश, सीमांकन और नंबर देने का काम होगा। सर्वे अधिकारी किसी घर में जाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को सूचना देंगे। सर्वे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच किया जा सकेगा। सर्वे पूरा होने के बाद स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे लोगों के पास उनकी संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड और मालिकाना हक का प्रमाण होगा। अगर एक ही जमीन कई लोगों के हिस्से में बटी हुई है तो हर हिस्से का अलग रिकॉर्ड और नंबर बनाया जाएगा। इससे साफ रहेगा कि कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति के नाम पर है। यानी एक ही जमीन के कई हिस्सेदार हैं तो सभी के हिस्से की पहचान अलग होगी और भविष्य में मालिकाना हक, बंटवारे आदि में परेशानी कम होगी। अगर जमीन कई लोगों के नाम संयुक्त रूप से है और वे अपना अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं तो भी वे बंटवारे के लिए आवेदन कर सकेंगे। जमीन की पैमाइश या सीमा तय करने के लिए लगाए गए निशान को अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हटाता, तोड़ता है, फिर उखाड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगने के बाद संबंधित व्यक्ति को 1 महीने के अंदर अंदर राशि को जमा करना होगा। जुर्माना नगद, ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा किया जा सकेगा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। यूपी के 25 शहरों में भी तेज बारिश दर्ज की गई। कई जगह सड़कों, अस्पतालों में पानी भर गया तो वहीं कानपुर व उन्नाव में 500 से अधिक घरों में पानी भर गया। 8 जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। आसनसोल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। SDRF तैनात है और घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध
घाट पर बना ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में गंगा का पानी भर गया है, सिर्फ आधा मंदिर ही दिखाई दे रहा है। कोलकाता में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, सड़कें बंद हो गई हैं और राज्य भर में नदियां और नाले उफान पर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं भारी बारिश के चलते पूर्वानुमान के कारण देहरादून में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेज बारिश और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर रह गई। इससे सड़कों पर वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाक बताया गया था। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे 4 वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग रखी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब ये भी नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता ही बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या फिर अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं तो इस मुद्दे की दोबारा से जांच की जा सकती है। वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने साल 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से अधिक समय लग सकते हैं, जबकि गोली मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन के कारण करीब 5 मिनट लगने वाला दावा किया गया था। मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को फांसी और जहरीले इंजेक्शन में से कोई एक तरीका चुनने का भी विकल्प मिलना चाहिए। स्कोडा इंडिया ने 18 अगस्त को भारत में अपनी प्रीमियम सेडान स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन रिवील कर दिया है। 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को पहले से अधिक मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर और एक नए ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ उतारा गया है। इस कार का सबसे बड़ा और अनोखा हाईलाइट इसके रियर पैसेंजर्स के लिए दी गई मसाज सीट्स हैं, जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में पहली बार दिया गया है। कार में 360 डिग्री कैमरा और AI असिस्टेंट जैसे फीचर मिलेंगे। 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 11 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद जताई गई है। इसकी बुकिंग स्कोडा की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है और स्टिक वेरिएंट वार कीमतें जल्द पूरी तरह घोषित की जाएंगी। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 493 अंक की गिरावट के साथ 77,235 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 133 अंक की गिरावट रही और ये 24,155 पर बंद हुआ। बैंकिंग, रियल्टी, FMCG और IT शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,920 रुपए गिरकर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 5 रुपए कम होकर 1,54,000 रुपए पर बना हुआ है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,212 रुपए पर बना हुआ है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 79 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।